नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में द्वादश भाव की यानी 12th हाउस 12वें घर की। 12वें घर को अक्सर व्यय के नाम से जाना जाता है, व्यय का भाव माना जाता है और ज़्यादातर इसकी अवहेलना भी कर दी जाती है कि यह व्यय का भाव है और इस भाव का मालिक जहाँ बैठेगा वहाँ नुकसान ही देता है, या जो भी ग्रह इस भाव में बैठेगा वहाँ नुकसान ही देगा। आज इस भाव में बृहस्पति और केतु के होने की चर्चा करेंगे। ये भाव सिर्फ व्यय का भाव नहीं है बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भाव भी है, क्योंकि ये द्वादश भाव व्यय का ही नहीं बल्कि नशा का भी भाव है, बंधन का भी भाव है, विदेश का भी भाव है, धन का भी भाव है और दान का भी भाव है। व्यय का भाव यद्यपि है लेकिन ये व्यय तभी होगा जब आपके पास धन होगा, और ये भाव धन को देने के लिए भी सक्षम होता है, धन का आगमन कराने वाला होता है। लेकिन ये धन का आगमन कैसे होगा, ये व्यय भाव आपको धन का आगमन कैसे कराता है, आपको धनी कैसे बनाता है, जानेंगे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में पहले बात कर लेते हैं बृहस्पति और केतु अगर द्वादश भाव में हो तो कैसा रहता है। द्वादश भाव जैसा हमने पहले बताया कि बंधन का भी भाव है, दान का भी भाव है, विदेश का भी भाव है और दाम्पत्य जीवन का भी भाव है और ये खर्चे का भी भाव है। अगर इस भाव में आपके बृहस्पति बैठे हैं तो द्वादश भाव के बृहस्पति व्यक्ति को शर्मीला स्वभाव देते हैं। अपने आप को प्रदर्शित करने में वह हिचक सा महसूस करता है, कहीं भी अपने आप को ठीक ढंग से प्रदर्शित करने में एक उसको उलझन सी महसूस होती है। यद्यपि वो गुणी होता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, योग्यता होती है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में पहली बार में वो किसी भी जगह में थोड़ी सी झेप सी महसूस करता है, हिचक सा महसूस करता है। और ऐसे व्यक्ति ज्ञान बांटने में काफ़ी माहिर होते हैं, ज्ञान देने में काफ़ी आगे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जिनके कुंडली में द्वादश भाव में बृहस्पति हैं उनको ज्ञान देने से बचना चाहिए, बिना पूछे या बिना मांगे किसी को ज्ञान देने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर बिना मांगे और बिना पूछे अगर आप किसी को ज्ञान देते हैं तो समझ लीजिए कि आप स्वयं में ही उन लोगों को अपना दुश्मन बना रहे हैं, अपने शत्रु बना रहे हैं। क्योंकि ये आप भले ही अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी सलाह दे रहे हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें बाद में आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। तो जिनके भी 12वें घर में बृहस्पति है उन लोगों को ज़्यादातर कम बोलना चाहिए, ज्ञान देने से बचना चाहिए, और अगर आप नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं तो वहाँ से हट जाइए, लेकिन बिना मांगे बिना पूछे किसी को ज्ञान मत दीजिए, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर 12वें घर में बृहस्पति है तो समझ लीजिए पूर्व जन्म आपका काफ़ी सुखी था और आप एक तपस्वी थे, आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और इस जन्म में भी उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। द्वादश भाव में बृहस्पति है और आप दान की प्रकृति या स्वभाव अगर बना लेते हैं, अपने जीवन में दान की प्रक्रिया शुरू करते हैं, दान देना शुरू करते हैं, तो ये बृहस्पति जो 12वें भाव में बैठे हुए हैं धन संबंधी परेशानियां आपके ख़त्म कर देंगे, सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपको ये 12वां भाव ही धन देने वाला हो जाएगा और आपका ये जीवन काफ़ी सुखी हो जाएगा, जैसे पूर्व जन्म में आपका सुखी हुआ करता था, और आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसके साथ ही अगर आपके व्यय गलत जगह पे हो जा रहे हैं या फंस जा रहे हैं तो उन सब चीज़ों से भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसलिए अगर द्वादश भाव में बृहस्पति हैं तो निश्चित रूप से आप दान देने का स्वभाव अपने जीवन में जोड़ लीजिए, स्वभाव बना लीजिए। द्वादश भाव विदेश का भी भाव है, मुक्ति का भी भाव है और व्यसन का भी भाव है। अगर द्वादश भाव में किसी भी व्यक्ति के गुरु और केतु का संयोग हो जाए, गुरु केतु एक साथ बैठे हों, तो समझ लीजिए कि ये योग आपको मोक्ष का प्रदान करने वाला बन जाएगा। ये मोक्षदाता योग कहा जाता है, और ऐसे में व्यक्ति अगर आध्यात्म से जुड़ता है तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यद्यपि ये मोक्ष कारक योग है, लेकिन ये योग एक चीज़ साथ में और भी देगा कि आपको तिरस्कार, अपमान, अवहेलना, नज़रअंदाज
और लोगों से दूरी का अनुभव कराएगा। इसका कारण ये है कि जब तक आप ये चीज़ें अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप विरक्त नहीं होंगे, और जब तक विरक्त नहीं होंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए ये जो गुरु और केतु का संयोग है तो समझ लीजिएगा कि लोगों से आपको अवहेलना भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, तिरस्कार भी मिलेगा और आपको समाज से दूरी भी मिलेगी। लेकिन ये बृहस्पति और केतु आपको काफ़ी ईमानदार बनाएंगे और भगवान की तरफ, आध्यात्म की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध लीजिएगा और इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा या टेंशन, चिंता मत करिएगा। ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा है। द्वादश भाव का गुरु और केतु अगर आप दान करना शुरू करते हैं तो आपको किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, बल्कि ये स्वयं आपको देने वाले बन जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके द्वादश भाव में बृहस्पति और केतु हैं या सिर्फ बृहस्पति है तो अगर आपका कोई दुश्मन होता है, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, आपको अंदर से दुख या कष्ट होता है, न अवहेलना, नज़रअंदाज आप किए जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए कि हमको बदला लेना है, बल्कि ये बृहस्पति और केतु या स्वयं, अगर सिर्फ बृहस्पति है तो ये स्वयं बदला लेने का काम कर देंगे। वो जो आपका शत्रु है, जलनशीलता रखने वाला व्यक्ति है, जलन रखने वाला व्यक्ति है, वो समझ लीजिए कि अपने आप किनारे लग जाएगा। अगर आपने इन सभी चीज़ों को, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना, नज़रअंदाज को ये मान कर छोड़ दिया कि भगवान है वो देख लेंगे, तो ये सच मानिए कि भगवान सच में उस व्यक्ति को देख लेंगे। अपने आप वो शत्रु और आपसे विरोधाभाव रखने वाले व्यक्ति किनारे पर लग जाएंगे। तो इन सब टेंशनों को छोड़ के आपको अपने काम को करना चाहिए, अपने उन्नति और विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। द्वादश भाव में बृहस्पति अच्छे कामों में व्यक्ति को ले जाने का प्रयास करते हैं। अच्छे कामों में और अच्छे जगहों पे व्यक्ति का पैसा खर्च कराते हैं। हमने पहले ही कहा कि जो धनी होते हैं और जब उनका द्वादश भाव अच्छा होता है तो उनका जो व्यय होता है अच्छी जगहों पे होता है। वहीं अगर ये द्वादश भाव खराब होगा तो व्यक्ति का जो धन होता है वो गलत जगहों पे खर्च होता है, पैसे फंस जाते हैं, डूब जाते हैं, और इस तरह से ये व्यय भाव उस व्यक्ति को निर्धन बनाने का काम करता है, कष्ट पहुंचाने का काम करता है, धन की हानि कराने का काम करता है। द्वादश भाव एक्सपेंस का भाव है, व्यय का भाव है, बंधन का भाव है। तो ये बात सत्य है कि द्वादश भाव का स्वामी जहाँ भी बैठेगा वहाँ नुकसान जरूर करेगा। अब ये आप कुंडली में देख लीजिएगा कि आपके द्वादश भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। लेकिन एक चीज़ और भी सत्य है कि द्वादश भाव का स्वामी जहाँ भी बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, ये समझ लीजिए उस भाव का नुकसान करने वाले आप स्वयं होंगे। यानी अगर आपके द्वादश भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो अपने भाग्य का नुकसान करने वाले आप स्वयं होंगे। भाग्य संबंधी कर्मों को आप नहीं करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, अवहेलना करेंगे तो भाग्य का नुकसान होगा। कर्म भाव में बैठा हुआ है तो अपने कामों को अगर ठीक प्रकार से ईमानदारी पूर्वक अच्छी ढंग से नहीं करेंगे, अपनी योग्यता अनुसार नहीं करेंगे तो अपने कर्म का नुकसान आप स्वयं करेंगे। अगर तीसरे घर में बैठा हुआ है और आप अपने शक्ति, साहस और सामर्थ्य, ऊर्जा का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी क्षमता, योग्यता का नुकसान स्वयं करेंगे। यानी ये व्यय भाव का स्वामी जिस भाव में आपके बैठा हुआ हो उसका नुकसान व्यक्ति स्वयं करता है। तो अपनी कुंडली में जरूर देख लीजिएगा और ज़्यादातर इस काम का सुधार करने का प्रयास करिएगा, उससे बचने का प्रयास करिएगा। द्वादश भाव पहले बताया कि धन का भी भाव है, और धन कैसे आएगा तो ये दान का भाव है। और हमारे यहाँ शास्त्र में ही कहा गया है कि जो आप दोगे वही मिलेगा। तो अगर आपको जीवन में सुखी होना है, धनी होना है और इस व्यय भाव का, खर्चे को भाव को रोकना है तो दान देना शुरू कीजिए, क्योंकि द्वादश भाव
दान को महत्व देता है, दान का भाव है। और ये दान का प्रभाव होगा कि ये जो व्यय और आपका धन नहीं रुकता, अचानक खर्च हो जाता है, चीज़ें आपकी खराब हो जाती हैं, धन फंस जाता है, उन सभी चीज़ों से आपका को मुक्ति मिलेगा, व्यसनों से मुक्ति मिलेगी, परिवार सुखी होगा, क्योंकि ये दान का भाव है और दान करेंगे तो आप धनी हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। द्वादश भाव विदेश का भी भाव है और जब ये सक्रिय होता है तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जब भी ये सक्रिय होगा तो आदमी तीर्थ यात्रा करता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है। और जब ये अच्छा फल देता है तो आदमी का खर्चा अच्छे कामों में होता है, बढ़ोतरी वाले कामों में होता है। और यहाँ पे बृहस्पति अगर हों तो अच्छे कामों में खर्चा कराते हैं, थोड़ा सा बंधन देते हैं, मृतव्ययी बनाते हैं, लेकिन काम अच्छा कराते हैं। वहीं अगर बृहस्पति और केतु एक साथ बैठ जाए तो व्यक्ति को मोक्षकारक बना देते हैं, उनको अपने दुश्मनों विरोधियों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बल्कि अपने काम में लगे रहना चाहिए। इस द्वादश भाव में दाम्पत्य सुख को भी देखा जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव चेंज होगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही हैं तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा कि द्वादश भाव में कोई ना कोई शत्रु स्वभाव या भाव रखने वाला ग्रह वहाँ पे स्थित होगा। उसके रंगों का जो आपके बेडरूम में उसके रंग हैं तो उस रंग को बदल के बल्कि शुभ रंगों का प्रयोग करेंगे तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया होगा। अगर चौथे भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ गया हो तो निश्चित रूप से आदमी अपने जन्म स्थान से समझ लीजिए दूर रहेगा। और अगर वह शुभ ग्रह की राशि में है, शुभ दृष्टि में है और शुभ ग्रहों का प्रभाव है, नवमेश का प्रभाव है, तो विदेश वासी भी हो जाता है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सुखी भी होंगे और धनी भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा और ये बातें निश्चित रूप से सही फलित होती हैं। द्वादश भाव पर और कुछ भी बोला जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।